ये लड़का जैसे ही सोने की कुर्सी पर बैठा, गियर अचानक घूमने लगा और सोने की परत उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। लड़की तुरंत समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने सन्नी से उठने को कहा, लेकिन सन्नी ने खुद को कुर्बान करने का फैसला कर लिया था। धीरे धीरे उस सोने की कुर्सी ने उसे पूरा ढक लिया और वह खुद भी सोना बन गया। उसके बाद पीछे खड़ी मूर्ति ने अपनी ढाल नीचे गिरा दी, लेकिन लड़की ने ढाल उठाकर भागने के बजाय उस मशीन को समझने की। तभी वहाँ एक आदमी आया। उसने जैसे ही सीढ़ी बजाई, पानी से एक सीढ़ी ऊपर आ गई। उसने लड़की से कहा कि ढाल लेकर भाग जाओ, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया कि वह अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाएगी। वह लगातार कुर्सी को समझने की कोशिश करती रही। उनकी दोस्ती देखकर आदमी का दिल पिघल गया। उसने फिर सीटी बजाई और सन्नी के शरीर पर लगी सुनहरी परत पिघलने लगी। आखिरकार सन्नी ने फिर से सांस ली, जिससे उनका मिशन पूरा हो गया। और फिर सन्नी ने ढाल एरिस को सौंपी। वादा निभाते हुए एरिस ने उसे एक बैग दिया और जब पर्सी ने बैग खोला तो उसके अंदर एक सुनहरा खंजर था। जिसके बाद वह सीधे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पहुंचा और खंजर रखकर कहा कि उसे जूस से मिलना है। जैसे ही लिफ्ट ऊपर पहुंची, सन्नी ओलंपस में आ गई। फिर उसने जूस को उसका हथियार दे दिया, लेकिन जूस को शक हो जाता है कि सन्नी ने इसे चुराया है। उसने हथियार उठाया और सन्नी पर हमला करने ही वाला था कि तभी सन्नी के पिता ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। बेटे की खातिर उसने जूस के सामने झुककर कहा, बस मेरे बेटे को बख्श दो। जूस ने चेतावनी दी कि अब वह कभी सन्नी को देखना नहीं चाहता और फिर वह वहाँ से चला गया। आखिरकार सन्नी की अपने पिता से मुलाकात हो गई और उसके पिता ने उसके काम की तारीफ की और फिर उसे एक मोती जमीन पर गिराकर सुरक्षित उसे धरती में भेज दिया।